बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा असेंडेंट और राइजिंग साइन क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को अपना सन साइन तो पता होता है मगर उनको अपना राइजिंग साइन और असेंडेंट नहीं पता होता है कि उनके होरोस्कोप में उनका राइजिंग साइन और असेंडेंट क्या है। साइन राइजिंग साइंस होते क्या हैं देखें। स्काई को हमने 360 डिग्री के अंदर डिवाइड की। 360 डिग्री को अगर हम 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसका थर्ड जो डिवीजन बनती है वो 30 डिग्री की बनती है। और हमने डिवाइड इसको जो किया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू साइंस किया हुआ है स्टार्स की बेसिस पे। और ईच साइन जो है हमारा वो 30 डिग्री लॉन्ग है। अब हमें बेसिक समझने की ज़रूरत है उसके अंदर जो हमें ये बात पता है कि हमारा अर्थ जो है वो 24 घंटे के अंदर अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है। और लेट सपोज जब अर्थ रोटेट कर रहा है और अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल रात में 12 बजे पैदा हुआ है और उसने जब से जिस वक्त वो पैदा हुआ उस वक्त ईस्टर्न होराइजन पे जो भी साइन अराइज होगा वो उसका असेंडेंट बन जाएगा। अब ये असेंडेंट के लिए हमें टाइम ज़रूरी क्यों है ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक साइन है वो तकरीबन 2 घंटे के अंदर यहाँ हर जगह हर साइन पास होता है ईस्टर्न होराइजन से। इसको इस तरह समझे, अगर कोई वक्त कोई भी इंसान अगर रात के 12 बजे पैदा हुआ है तो उसका जो साइन है, लेट सपोज उसका साइन अगर लियो है, लियो असेंडेंट बंदा है, तो अगर कोई बंदा 2 घंटे बाद पैदा होगा रात में 2 बजे तो उसका साइन हो जाएगा विर्गो। और ये जो अब हमने ये बात समझ ली कि हमारा 30 डिग्री लॉन्ग एक साइन होता है और किस तरीके से हमारा जो जिस वक्त भी ईस्टर्न होराइजन पे जो साइन हमारा अराइज हो रहा होगा वो हमारा असेंडेंट कहलाएगा। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम की क्यों इम्पोर्टेंस है और टाइम से हम असेंडेंट डिग्री कैसे निकलती है और असेंडेंट डिग्री की क्या हैसियत होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। हमने ये बात तो समझ ली कि हर 2 घंटे में एक साइन जो है वो यहाँ से पास हो जाता है। अब साइन के अंदर भी 30 डिग्री है। वो जो 30 डिग्री की जो एक डिग्री जो क्रॉस करता है वो 4 मिनट के अंदर करता है। लेट सपोज अगर 12 बजे कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसकी डिग्री फॉर एग्जांपल अगर 11 डिग्री लियो है, तो अगर वो 4 मिनट बाद होगा तो उसकी 12 डिग्री उसकी असेंडेंट राइजिंग साइन बन जाएगा। अब जो भी आपका असेंडेंट राइजिंग साइन बनेगा उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर। अब बात यहाँ तक क्लियर होने के बाद जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हमने ये बात कही कि जो असेंडेंट होता है वो आपकी लाइफ का इंटायर मैप सेट करता है। तो ये हमने क्यों कहा, वो हमने इसलिए किया फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान पैदा हुआ रात के 12 बजे और इधर अगर उसका वर्गो साइन अगर राइज कर रहा है तो हम जब भी उसका होरोस्कोप बनेगा तो इधर जो ईस्टर्न होराइजन पे जो भी साइन अराइज कर रहा था वो उसका असेंडेंट साइन होगा। लेट सपोज अगर विर्गो असेंडेंट साइन है तो उसका जो सेकंड आएगा वो आएगा लिब्रा। उसके बाद जो आएगा वो आएगा स्कॉर्पियो। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा जो होरोस्कोप बन के आता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अंदर हमारे पास 12 हाउसेस होते हैं और हर हाउसेस की अपनी अलग सिग्निफिकेंस है। अब लेट सपोज अगर यहाँ पे आप हमने बात की कि विर्गो साइन अराइज होगा तो यहाँ पे आपकी सेल्फ की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी पूरी लाइफ को क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो उसकी वजह से सारे साइंस आगे चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, अगर यहाँ विर्गो है और अगर कोई बंदा 2 घंटे बाद या कुछ टाइम बाद पैदा हुआ है तो उसका जो साइन अगर यहाँ पे लियो आएगा तो लियो के बाद विर्गो आएगा, विर्गो के बाद फिर आपका लिब्रा आएगा। इसी तरीके से कोई लिब्रा साइन में पैदा हुआ है तो उसके बाद आएगा स्कॉर्पियो। अब ये जो साइन मूवमेंट है, ये जो चेंज हुई है ये इस वजह से हुई है क्योंकि आपका राइजिंग साइन चेंज हो रहा है। हर बंदे का राइजिंग साइन डिफरेंट हो सकता है। उसी की वजह से हर साइन, अब ये साइंस जो है वो अपने ही अंदर एक रिप्रेजेंटेशन रखते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं कि इस हाउस की सिग्निफिकेंस जो है वो किस तरीके से होगी। इसको आप इस तरह से समझें कि जो साइन होता है वो इट्स लाइक अ फ्लेवर। कि अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लिब्रा साइन है या किसी का स्कॉर्पियो साइन है तो वो उस चीज़ की उस एक्सपेक्ट को जो जो सेकंड हाउस की सिग्निफिकेंस होंगी उनको रिप्रेजेंट जो करेगा वो साइन करेगा जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा।
इसी तरीके से अगर ये आपका थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस के अंदर जो साइन होगा वो आपके थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा चार्ट चेंज होता रहेगा अगर हम टाइम के एस्पेक्ट से देखें। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर टाइम की इसलिए अहमियत होती है और असेंडेंट की इसलिए अहमियत है। तो अब आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी ओके असेंडेंट क्या होता है और राइजिंग साइन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम फर्दर ये बात वन बाय वन डिस्कस करेंगे ईच राइजिंग साइंस एंड उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।